हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। सो लेट्स स्टार्टेड। देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 to 4 कर लिया था। अब हम कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? फैक्टोराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमें इसे ना फैक्टराइज करना है। देखो, क्वेश्चन 4 में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? हम सबको याद है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। ठीक है, y, एक मिनट, z लिख देता हूँ सही से, प्लस 2zx। ये होता है फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे? मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy, सॉरी xz। ठीक है, तो क्या मैं 4x² को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं 4x² को ऐसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ऐसे ही 9y² को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z² को क्या लिख सकता हूँ? 4z का स्क्वायर। पर क्या मैं यहाँ 4z नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 4z। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें देखो, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, और माइनस कहाँ है? जहाँ z है। देखो, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो माइनस है। तो यानी कि z वाला इक्वेशन क्या होगा? माइनस में। तो इसीलिए मैंने माइनस 4z का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, प्लस अब मैं 12xy को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2x इंटू 3y। देखो, 2 2 4, 3 12, 12xy हो जाएगा। ऐसे ही मैं माइनस 24yz को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। तो देखो, ये माइनस का हो जाएगा और 24yz हो जाएगा। ऐसे ही मैं माइनस 16xz को लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4z लिख सकता हूँ ना। अब ये पूरा क्या हो गया? x, ये पूरा क्या हो गया? y, ये पूरा क्या हो गया? z, ये हो गया 2, ये पूरा क्या है? देखो, इस पूरे को मैंने क्या बोला? x, तो 2x, और इस पूरे को क्या बोला है मैंने? y, तो 2xy। फिर ये क्या हो जाएगा? 2, ये पूरे को मैंने बोला है y, और इस पूरे को क्या बोला है मैंने? देखो, यहाँ क्या बोला है? z, तो ये 2z। फिर ये क्या हो जाएगा? 2, ये x है, और ये क्या है? ये z। तो देखो, क्या ये फॉर्मूला ये वाला नहीं हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड के। तो x क्या है? ये, और y क्या है? 3y, और z क्या है? माइनस 4z का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका हमें फैक्टर बताना है, तो फैक्टर हम कैसे करते हैं? सिंपली इसे दो बार लिख दो। तो ये हो गया, एक बार 2x प्लस 3y माइनस 4z, और एक और बार लिख दो 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2xy yz माइनस 8xz। ठीक है, सिंपली क्या कह रहा है? देखो, बहुत ईजी है। इसमें भी हम सेम वही क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? 4x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इस वाले स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूँ y का स्क्वायर को y का स्क्वायर। फिर मैं क्या इसे लिख सकता हूँ? 8z² को 2√2z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो, मैं आपको यहाँ साइड में प्रूफ करके दिखाता हूँ। 8 इक्वल्स टू 2√2 का जेड स्क्वायर होता है या नहीं? तो देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो 8 4 इंटू 2 होता है ना? होता है, यानी कि ये सही है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। समझ में आया आपको? इसलिए हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2√2 के फॉर्म में। ठीक है, फिर अब देखो, इसमें भी देखो माइनस कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है, और माइनस कहाँ है? जहाँ एक्स है। देखो, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो हमारा जो एक्स वाला टर्म है ना, वो प्लस में नहीं होगा, वो किस में होगा? माइनस में। तो यहाँ क्या लग जाएगा? एक साइन माइनस का। फिर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू, इसकी जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? √2x, वो भी माइनस का, फिर इंटू वाई। फिर मैं 4√2yz को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू वाई इंटू 2√2z। ठीक है, फिर मैं माइनस 8zx को कैसे लिख सकता हूँ? प्लस 2 इंटू माइनस √2x
इंटू 2√2z, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखो तो क्या मैं ये इसका फॉर्मूला नहीं हो, देखो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना इस पूरे को तो 8xz आएगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो क्या आप अब देखो इसमें मैं इस पूरे को x बोल देता हूँ, इस पूरे को y और इस पूरे को z, तो ये क्या हो जाएगा 2xy, ये क्या हो जाएगा 2yz, और ये क्या हो जाएगा 2zx। तो देखो क्या ये फॉर्मूला इसके फॉर्मूले ऐसा नहीं लगने लगा, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगा -√2x प्लस क्या है y प्लस 2√2z का स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसे दो बार ओपन करके लिख देता हूँ -2√2x प्लस y प्लस 2√2z, और ऐसे ही सेम टू सेम -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो है ना ये क्यूब, इसे हम एक्सपेंड करके लिखो, इसका आंसर एक्सपेंड करके लिखो, तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, प्लस है बीच में, तो हमें कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, a प्लस बी का होल क्यूब। तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम इसे बोल देते हैं 2x प्लस 1 का क्यूब। अब 2x क्या है a और b क्या है 1। ठीक है, तो a की जगह पे क्या होगा 2x का क्यूब प्लस b की जगह पे क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह पे क्या है 2x इंटू b की जगह पे क्या है 1, फिर ब्रैकेट में a की जगह पे क्या है 2x और b की जगह पे प्लस 1। ठीक है, तो 2x का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 3 2 देखो यहाँ देखो 3 2 6 और 6 1 6, तो ये हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब देखो ये जो 2x है ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेम टू सेम लिख देते हैं 8x क्यूब प्लस 1। अब ये 6x इंटू 2x क्या होगा 6 2 12 और x इंटू x स्क्वायर, फिर 6x इंटू 1 क्या होगा 6x, तो ये आ जाएगा हमारा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b का क्यूब। अब देखो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे हम a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ a क्या है देखो 2a माइनस 3b, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे हम 2a और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखेंगे 3b। ठीक है, तो a की क्यूब की जगह पे क्या होगा 2a का क्यूब माइनस b के क्यूब की जगह पे क्या होगा 3b का क्यूब और माइनस 3a की जगह पे होगा 2a और b की जगह पे 3b और ब्रैकेट में a की जगह पे 2a माइनस b की जगह पे 3b। देखो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो a का क्यूब क्या होता है a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27 और b का क्यूब सेम टू सेम माइनस 3 2 6 6 3 18 ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, समझ में आया, और सॉरी 2a माइनस 3b। अब देखो ये जो 18a है ये वाला, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे। ठीक है, तो पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब सेम टू सेम माइनस 27b क्यूब। अब देखो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18 इंटू 2 कितना होता है 36 और a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर और b सेम टू सेम। फिर अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 18 3 जा कितना होता है 18 3 जा आई थिंक 54 होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, हाँ वैसे 54 ही होता है। फिर a तो सेम टू सेम आ जाएगा और b, ये देखो यहाँ b है और यहाँ भी b है, तो b इंटू बी क्या होगा b स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, किसके इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपने कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab²। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बस बताने के लिए बता दिया है, बाकी दोनों सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ a की जगह पे क्या है 3/2x और b की जगह पे क्या है 1। तो जहाँ जहाँ a बोलेगा वहाँ क्या लगा दूंगा मैं 3x, और जहाँ b बोलेगा वहाँ क्या लगा दूंगा 1। तो a का क्यूब की जगह पे क्या होगा 3/2 का x का होल क्यूब, प्लस b के क्यूब की जगह पे क्या होगा 1 का क्यूब, प्लस 3a की जगह पे 3/2x, फिर b की जगह पे 1, फिर a की जगह पे 3/2x और b की जगह पे 1, ठीक है। अब 3/2x का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, प्लस अब देखो 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 9 अपॉन 2x, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3/2x प्लस 1 से। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले हम इसे इससे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो 27/8 x³ प्लस 1, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 3, 9 3 27 प्लस का 27 अपॉन 2, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये x इस x से, तो x इंटू x x²। अब ये वाला पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9/2x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27/8 x³ प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट है x - 2/3y³। देखो अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन क्या किया था a प्लस बी का होल क्यूब, अब क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का हमें फॉर्मूला याद हो गया है, क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो अब हमें क्या है a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2/3y का क्यूब। तो देखो ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ क्या लगाएंगे हम x का क्यूब, और जहाँ b लिखा है वहाँ 2/3y का क्यूब, माइनस 3a की जगह पे x और b की जगह पे 2/3y, फिर a की जगह पे x और माइनस 2/3y। तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब 27y, माइनस देखो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर चलो मल्टीप्लाई ना करके हम ये 3 इस 3 से काट देते हैं, तो ये क्या बचेगा 2x और y, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 2/3y। अब ये देखो ये वाला पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस वाले पार्ट से, तो हम सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे x³ सेम टू सेम लिख दो, 8/27y सेम टू सेम लिख दो। अब ये वाला पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा देखो -2x, x इंटू एक्स क्या होता है x² और y, फिर माइनस अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, अब 2 2 जा 4/3x और y इंटू वाई क्या होता है y²। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x³ माइनस, अच्छा हमने देखो यहाँ एक गड़बड़ी कर दी, यहाँ y का क्यूब भी आएगा, क्यों आएगा क्योंकि y का क्यूब भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y³ 8/27y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3x y²। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी कि हमें जो 99 का क्यूब दे रखा है ना, इसका क्या करना है, इसे निकालना है पर किसकी मदद से, आइडेंटिटी की मदद से, ठीक है। तो 99 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। तो क्या ये हमें ऐसे नहीं लग रहा a माइनस बी का क्यूब निकाल रहे हैं हम, तो a माइनस बी का क्यूब हमें पता है क्या होता है उसका फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या हम 100 - 1 के क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, 100 की जगह पे a और b की जगह पे 1, तो a की जगह पे 100 का क्यूब माइनस b की जगह पे 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे 100 और b की जगह पे 1, फिर a की जगह पे 100 माइनस b की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 10 लाख, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 क्या होता है 300, और 100 माइनस 1 क्या होता है 99। तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99, और 300 इंटू 99 क्या होता है 29,700। अब देखो इस 29,700 मतलब इसे देखो, चलो एक और स्टेप लिख देता है,
ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 29,701। अब इसे इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 9,70,299। ये हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब। तो देखो 102 के क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब जैसे वहां हमें क्या लगा था a माइनस बी का क्यूब, यहाँ क्या लगेगा a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो हम 100 प्लस 2 के क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ a है वहाँ 100 और जहाँ b है वहाँ 2, तो इसका क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस b की जगह पे 2 का क्यूब प्लस 3a की जगह पे 100 और b की जगह पे 2, फिर से a की जगह पे क्या होगा 100 प्लस b की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब यानी कि 10 लाख। अभी हमने निकाला था देखो इससे पहले भी, ठीक है। प्लस 2 के क्यूब की जगह पे 8 और 3 इंटू 100 इंटू 2 कितना होता है 600 और 100 प्लस 2 क्या होता है 102। अब देखो इसे इसमें ऐड कर देते तो ये हो जाएगा 10 लाख 8 प्लस 600 इंटू 102 कितना होता है, ये होता है 61,200। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आता है, हमारा आएगा आंसर 1061208। क्या मेरा सही है 1061208, ये हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट है 998 का क्यूब। तो देखो 998 के क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो क्या ये फिर से ऐसे नहीं लग रहा है a माइनस बी का क्यूब हम निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हम 1000 माइनस 2 के क्यूब को लिख सकते हैं 1000 का क्यूब माइनस b की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 3a की जगह पे 1000, ठीक है, और b की जगह पे 2, फिर ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। अब देखो 1000 का क्यूब क्या होता है 9 जीरोज आते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने 9 जीरो बना दिए, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 क्या होता है 3 2 6 और 6 इंटू 1000 6000 और 1000 माइनस 2 कितना होता है 998, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 9 जीरोज वापस बना दो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 9 हो गया माइनस 8 माइनस 6000 इंटू 998 कितना होता है, ये होता है 598800, सॉरी एक और जीरो, ठीक है। तो अब इस सबको आप प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आता है 9940119992 9940119992, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने। ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसके फैक्टर। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है ए क्यूब, ये क्या दिख रहा है बी क्यूब, ये ए स्क्वायर बी और ये ए बी स्क्वायर। तो यार देखो मुझे ये देख के क्या लग रहा है कि यहाँ और यहाँ क्या है सब प्लस में, तो क्या ये मुझे इस फॉर्मूले की याद नहीं दिला रहा, ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सॉरी ब्रैकेट में ए प्लस बी। पर इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो मुझे ये वाली चीज़ इसके इक्वल नहीं दिख रही, ये वाले चीज़ के दिख रही है। तो क्या मैं इसे इस वाले में इस वाले के इक्वल मतलब ऐसा कुछ ला सकता हूँ? तो मैं ट्राई करता हूँ 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब प्लस देखो 8a क्यूब की जगह पे 2a का होल क्यूब, बी क्यूब की जगह पे बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी। तो 12 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2a इंटू अच्छा 2a सॉरी क्या मैं इसे 2a का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे b ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 3 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 जा 12 a स्क्वायर बी प्लस क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू फिर a की जगह पे क्या होगा 2a और b की जगह पे क्या होगा b। तो देखो सॉरी b का स्क्वायर। तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या हो गया x, ये y, ये 3x स्क्वायर y और ये 3xy स्क्वायर। तो ये इसके फॉर्मूले में जैसा लगने लगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 2a प्लस बी 2a प्लस बी
और 2a प्लस बी, ये हमारा आंसर। देखो हमने क्या किया, मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैंने देखा कि यार यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मुझे इसके इस वाले के इक्वल लग रहा था, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं इस वाले फॉर्मूले जो दे रखा है गिवन इक्वेशन, उसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इस फॉर्मूले के फॉर्म में। तो मैंने उसे कन्वर्ट किया, उसके बाद आंसर आ गया। समझ में आया? अब सेकंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी है तो वैसा ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, पर यहाँ क्या आ गया माइनस, और प्लस वाले में तो माइनस आता ही नहीं है, तो यहाँ किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब एक फॉर्मूला तो अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था और एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं इस वाली इक्वेशन को, जो मुझे इक्वेशन दे रखी है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, तो मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा कैसे, इस वाले फॉर्म में। तो मैं 8 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू ए की जगह पे 2a का स्क्वायर और b की जगह पे b, ठीक है। फिर क्या मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस 3 और 2a और b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या ये देखो ये इस फॉर्मूले के इक्वल नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो क्या ये अब ऐसे नहीं आ गया, 2a माइनस बी का होल क्यूब आ गया ना। देखो 2a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे तो यही आएगा। तो ये क्या हो गया, इसे अब हम 3 बार लिख देते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। ये क्या हो गया हमारे आंसर्स। अब थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो देखो ये भी वैसा ही है, a क्यूब और माइनस में है, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का क्यूब। वो किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या मैं इस वाले इक्वेशन 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 27 की जगह पे क्या 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 125a स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 5a का होल क्यूब माइनस 35a की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5a, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5a। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 225 को लिख सकता हूँ 3 इंटू a की जगह पे 3 इंटू 5, मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5a का स्क्वायर। अब देखो अब इसे पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या लग रहा है, ये a का क्यूब, ये b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर, ऐसे ही नहीं लग रहा। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है 3 और b क्या है 5a, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसे हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे, तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ये तीनों क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। ये हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है, देखो यहाँ भी कौन सा साइन दिख रहा है आपको, बीच में माइनस का, और यहाँ क्यूब है। तो देखो माइनस और क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता है, a माइनस बी का होल क्यूब में। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये देखो क्या मैं 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 4a का क्यूब, देखो 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 27b क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे 3b का होल क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b। देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 इंटू 16 इंटू 3 तो 144 आएगा, प्लस क्या मैं 3 इसे 4a इंटू 3b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो इससे सॉल्व करने पे ये आएगा, ठीक है। ऐसे इसे सॉल्व करने पे ये आएगा, इसे सॉल्व करने पे ये, और इसे सॉल्व करने पे ये आएगा, ठीक है। तो देखो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा a का क्यूब, मतलब अच्छा चलो a नहीं लिखता, x का क्यूब, y का क्यूब
ये 3x² और 3xy का स्क्वायर, तो ये किसके फॉर्मूले में आता है? और देखो यहाँ भी साइन माइनस है प्लस है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², तो ये किसका फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई का होल क्यूब। और यहाँ x मैंने किसे बोला है? x मैंने किसे बोला है? देखो मैंने बोला है 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसे मैं क्या करूँगा? 3 बार लिख दूंगा, तो 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ये हमारे आंसर। अब फिफ्थ पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या है, माइनस का साइन है और क्या है, क्यूब है। तो क्यूब और माइनस का साइन अभी हमने बताया कौन से फॉर्मूले में होता है, a माइनस बी के होल क्यूब में। वो क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। तो देखो अब मैं क्या, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ ऐसे दिखने में कि मैं सॉल्व कर सकूँ, मतलब इसे मैं कन्वर्ट करूँगा इसमें, ठीक है। 27p³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3p का क्यूब लिख सकता हूँ। ऐसे ही माइनस 1/216 को, अब देखो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो मैं 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ। ऐसे ही माइनस इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, फिर इसे लिख सकता हूँ प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6। तो देखो अब इसे सॉल्व करोगे ना तो 1/4 ही आएगा, और इसे सॉल्व करोगे अच्छा सॉरी स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब इसे सॉल्व करोगे ना तो देखो इसे सॉल्व करने पे ये आएगा, इसे सॉल्व करने पे ये, और इसे वाले पार्ट को सॉल्व करने पे ये, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पे ये, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है 3p और b क्या है 1/6 का क्यूब, तो ये आ गया 3p माइनस 1/6। अब इसे सॉल्व करूंगा कैसे, 3p माइनस 1/6 को मैं 3 बार लिख दूंगा, तो 3p माइनस 6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये तीनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 9 है वेरीफाई। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें क्या लिखेंगे, हम देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग RHS। तो RHS क्या है, x प्लस वाई, और क्या है x² माइनस XY प्लस y²। तो सिंपली हम क्या करते हैं, x को एक बार इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इससे इससे, फिर हम अगली बार में क्या करेंगे, y को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x³ माइनस x इंटू XY क्या होगा, x²y, फिर प्लस x इंटू y² क्या होगा, XY²। फिर अब यहाँ क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। फिर अब y को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू x², y(x²), फिर y इंटू माइनस XY क्या होगा, माइनस XY², फिर y इंटू y³ यानी y इंटू y³ क्या होगा, y² क्या होगा प्लस y³। तो ये हो जाएगा x³ माइनस x²y प्लस XY² प्लस, अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y(x²) की जगह पे मैं x²y लिख सकता हूँ। ऐसे इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस XY² प्लस y³। अब देखो ये माइनस x²y और ये प्लस x²y, देखो ये प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये प्लस XY² और ये माइनस XY², तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x³ प्लस y³। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू LHS। तो RHS इक्वल टू LHS, ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट है x³ माइनस y³। अब देखो इसमें भी हम LHS में कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले पार्ट टेकिंग RHS, यानी कि हम RHS से सॉल्व कर रहे हैं। टेकिंग RHS क्या है, x माइनस वाई और क्या है x² प्लस XY प्लस y²। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट में ये ना फॉर्मूला भी है, हम वेरीफाई भले ही कर रहे हैं पर ये फॉर्मूला भी है, जैसे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया ना वो भी फॉर्मूला है, याद रखना है ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो ये x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे, फिर एक बार इससे, ऐसे एक बार y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो सबसे पहले x वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। x को x³ से x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x³, फिर x को xy से,
तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ क्या साइन है देखो माइनस का, तो माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर से, तो क्या आएगा माइनस वाई क्यूब। तो ये किसके इक्वल आएगा देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। ऐसे ही ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों भी हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आर एच एस किसके इक्वल आया एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब, वो किसके इक्वल है एल एच एस के। तो हमारा क्या हो गया आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। हम क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये जो हमने वेरीफाई किया ना ये वाला पार्ट, तो ये फॉर्मूला है। ऐसे जो हमने फर्स्ट वाले में किया था ना वेरीफाई, वो भी फॉर्मूला था। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लेना क्योंकि हमें आगे काम पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो जो भी हमने क्वेश्चन 9 में फॉर्मूला वेरीफाई किए थे ना वो यहाँ यूज होंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो फॉर्मूला देखो यहाँ भी यूज होगा। कैसे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी, और क्या पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना वो, मतलब ए की जगह पे एक्स था और बी की जगह पे वाई, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो क्या हम 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को ऐसे नहीं लिख सकते। 27 की जगह पे 3y का होल क्यूब प्लस 5z की जगह पे 25z की जगह पे 20 मतलब 5z का क्यूब। तो देखो ये क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z, और क्या होता है ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, ए यानी कि 3y और b क्या है b है 5z प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और ये हो जाएगा देखो ये 3y का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, और z प्लस 5 का क्या होता है 25 और z का z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25। अच्छा चलो मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। ये हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो देखो हमने वहाँ एक क्वेश्चन 9 में एक और फॉर्मूला पढ़ा था ए माइनस नहीं ऐसे ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। वो क्या था, वो था ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो क्या हम 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। 64 की जगह पे क्या लिखेंगे देखो 64 होता है 4m का क्यूब, और 343 किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 7 का क्यूब 7n का क्यूब, तो 7n का क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस ए बी, ए यानी कि 4m और b यानी कि 7n, फिर b का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, फिर ये क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m इंटू n प्लस 7 7 जा 49 n का स्क्वायर। अब देखो मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, और ये कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28m इंटू n। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।